द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी PYQ रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं और साथ में उन सभी सवालों का फुल डिस्कशन होता है और उन तमाम सवालों के जो प्रश्न हैं, उनके जो ऑप्शन हैं, उन तमाम ऑप्शनों का भी खात्मा किया जाएगा जिससे आपके आगामी एग्जाम में एक भी जीके जीएस से संबंधित सवाल छूट ना पाए। तो पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को पहले 1-2 मिनट तक देखिए। वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए, आपकी ज्यादा समय की हम बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। लेकिन आज का जो हमारा सवाल कराए जाएंगे वो खासकर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछे गए सवाल है प्रीवियस ईयर पर। ठीक है, तो चलिए सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि ओपेक की स्थापना वर्ष और मुख्यालय है। ऑप्शन है 1997 ढाका में, ऑप्शन बी 1967 जकार्ता में, ऑप्शन सी 1985 काठमांडू में या ऑप्शन डी 1989 सिंगापुर में। तो आपको बता दें कि ओपेक का जो फुल फॉर्म है ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वियना। मुख्यालय कहाँ है? वियना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1997 में ढाका में हुआ था स्थापना बिम्स्टेक का। किसकी? अच्छा, आप इससे पहले नोट कीजिए, हम इरेज करेंगे, उसके बाद ऑप्शनों का हम खात्मा करते हैं। चलिए देखिए, ओपेक की स्थापना 1960 वियना, कहाँ हुआ? वियना में। ठीक है, बाकी 1997 ढाका में बिम्स्टेक की स्थापना होती है। बिम्स्टेक की स्थापना होती है। 1967 में जकार्ता में आसियान की स्थापना होती है। आसियान की स्थापना होती है। उसके बाद 1985 काठमांडू में सार्क की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सार्क की स्थापना होती है। और 1989 सिंगापुर में किसकी स्थापना होती है? इसमें एपेक की स्थापना होती है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, किसकी? एपेक की स्थापना होती है। लेकिन एक है SCO, यानी जो संघाई वाला है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1996 में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है, बीजिंग। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लगातार जितना भी रेलवे में और SSC में जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सवाल हम यहाँ पे ऑप्शन में लाकर आपके सामने फुल डिस्कशन कर दिए हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपे नदी या ऑप्शन डी कांगो या जायरे नदी। तो आपको बता दें कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी या जायरे नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नील नदी की बात करें तो नील नदी जो है ये एक बार भूमध्य रेखा को पार करेगी और एक बार कर्क रेखा को पार करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नील नदी एक बार भूमध्य रेखा को पार करेगी और एक बार कर्क रेखा को पार करेगी। लेकिन ये जो माही नदी है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। और ये जो लिम्पोपे नदी है, ये लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। किस रेखा को? मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली
नदी है। लेकिन हमारा सवाल बोल रहा है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो कांगो या जायरे नदी। लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, और नील नदी एक बार भूमध्य रेखा को और एक बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 जनवरी को, ऑप्शन डी 4 जनवरी को। तो आपको बता दें कि लुई ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बाकी 26 जनवरी की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 15 जनवरी को आप भूल नहीं सकते हैं, थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी जो सवाल है और इनका ऑप्शन है, ये एसएससी रेलवे कई बार इन सवालों को पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है संबलपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी उज्जैन। तो आपको बता दें कि जो अजमेर है जो राजस्थान में पड़ता है, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? लूनी नदी के किनारे स्थित है। बाकी संबलपुर की बात करें तो ये महानदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा की बात करें तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन की बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के अंशी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और महानदी उड़ीसा में, इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा के ही मिलन से असम के अंदर माजुली नदी द्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। तो इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बता दें कि विजय घाट का संबंध ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। ठीक है, बाकी अगर हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो ये बेल्लूर मठ से संबंधित है। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष और बिल्ले आश्रम से संबंधित है। बाकी विनोबा भावे की बात करें तो पावरनार आश्रम से संबंधित है। बाकी समता स्थल किनका है, समाधि स्थल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप टारगेट विद नित्यम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।